आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। वादी में गुज़श्ता कई दिनों से नामालूम बंदूक बिरादरों की जानिब से आम शहरियों और गैर मुकामी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। इन हमलों में कई मजदूरों और आम शहरियों की मौत हो गई है। इन हमलों के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज किया गया। कश्मीर में गुज़श्ता 2 हफ्तों से आम शहरियों और गैर मुकामी मजदूरों पर हो रहे हमलों के सबब कई अफराद की मौत हो गई है, जिसकी वजह से जहां एक तरफ गैर मुकामी मजदूरों में खौफ व दहशत का माहौल है, तो वहीं दूसरी जानिब खित्ता में इन हमलों की वजह से तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। मुख्तलिफ सियासी और अवामी तंजीमों की जानिब से इन हमलों के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज किया गया। जम्मू व कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के सदर शेख मुजफ्फर ने इन हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि गुज़श्ता 25 बरसों से वादी में हलाकतों का सिलसिला चल रहा है, जिसके खिलाफ अवाम खामोश रहती है। उन्होंने मजीद कहा कि गैर मुकामी मजदूरों पर हमले दरअसल वादी को माशी लिहाज से गैर मुस्तहकम करने और कुदरती वसाइल को खत्म करने की साजिश है। वहीं मज़कूरा पार्टी के कारकुन अल्ताफ अहमद ने बताया कि कश्मीरी अवाम मेहमान नवाज हैं और गैर मुकामी मजदूरों की हलाकतों से गमज़दा हैं। राजस्थान में अपन यादव जो गुज़श्ता 6 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, उसने 21 नकाती मुतालबात के लिए अपना रोजा रखा था। सब इंस्पेक्टर और रीट इम्तिहान में, जिसमें धंधली की CBI इंक्वायरी शामिल है। राजस्थान कानून साज असेंबली के चीफ व्हिप महेश जोशी जो रात गए सवाई मानसिक अस्पताल पहुंचे, उन्होंने अपन को रोजा तोड़ने पर आमादा किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के बेशतर मुतालबात पूरे हो चुके हैं, ताहम मुतालबात अभी तक अधूरे हैं। आज CMO में कुलदीप राका से बात करने के बाद इसका हल निकाला जाएगा। दूसरी तरफ अपन यादव ने कहा कि हुकूमत ने ज़ेर अल्तवा भर्ती इम्तिहान पर कानून बनाने और बेरोजगारों की नकल करने का बुनियादी मुतालबा मान लिया है, लेकिन फिर भी भर्ती इम्तिहान में धांधली के मुजरमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। ऐसे में शहीद यादगार पर बेरोजगारों की हड़ताल फिलहाल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगरचे लाखों लोग सोशल मीडिया पर हैं, रोजगारों के हकूक के लिए लड़ते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जमीन पर मौजूद नहीं था। लेकिन मेरा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक बेरोजगारों की आखिरी मांग पूरी नहीं होती। कानून साज असेंबली के चीफ व्हिप महेश जोशी ने कहा कि राजस्थान हुकूमत हसास है। मुल्क के लाखों नौजवानों की मांग को मद्देनजर रखते हुए जिन्होंने नकल करने के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए कानून बनाने का फैसला किया है, इसके साथ साथ ज़ेर इल्तवा भर्ती इम्तिहानात को भी मंसूबा बंदी तरीके से जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की तैयारी की गई है। ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूं कि आने वाले वक्तों में राजस्थान को मुल्क भर में भर्ती इम्तिहानात के लिए एक मॉडल रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 22 अक्टूबर को फोन टेपिंग केस में पूछगछ के लिए तलब किया है। लोकेश शर्मा को 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे ईमेल के जरिए नोटिस भेजकर पूछगछ के लिए बुलाया गया है। अब वो इस हवाले से कानूनी राय ले रहे हैं। इससे कबल लोकेश शर्मा को भी 24 जुलाई को पूछगछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो उस वक्त पेश नहीं हुए थे। इस साल 25 मार्च को मरकजी जल शक्ति वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर OSD लोकेश शर्मा और पुलिस अफसरान के खिलाफ फोन टेपिंग ऑडियो वायरल करके तस्वीर खराब करने का मुकदमा दर्ज किया गया। लोकेश शर्मा ने इस FIR को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने अब तक 3 बार समाअत की है। हाल ही में लोकेश शर्मा को हाई कोर्ट से 13 जनवरी तक गिरफ्तारी पर राहत मिली है। 13 जनवरी तक दिल्ली क्राइम ब्रांच लोकेश शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन इससे पूछगछ की जा सकती है। मुंबई की खसूसी अदालत ने किरोज मंशियात मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी की खारिज कर दिया है। अदालत ने इससे कबल आर्यन खान की जमानत अर्जी पर अपना फैसला महफूज रखा था। आज खसूसी अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए आर्यन की जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जानिब से 2 अक्टूबर को मुंबई क्रोज शिप पार्टी पर छापामारी के दौरान आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। इस छापामारी में आर्यन खान के दोस्त अरबाज
مرچنٹ سمیت 7 دیگر افراد کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ آرین خان 8 اکتوبر سے ممبئی کے آرتھر روڈ جیل میں بند ہے، جہاں NCB کی عدالت میں دعویٰ کیا ہے کہ آرین خان منشیات کے عادی ہے۔ وہیں آرین خان کے وکلاء نے اس حقیقت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے NCB کو ان کے موکل کے پاس سے کوئی منشیات یا ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، جس سے یہ ثابت ہو کہ آرین ممنوعہ مادے کا استعمال کرتے تھے۔ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی اپنے میزبان محمد قاسم کے ساتھ۔